ड्रामा के स्टार्ट में हम फीमेल लीड यूएन को देखते हैं जो मन में सोच रही होती है, मैं जाओ वे के साथ 7 साल से डेटिंग कर रही हूँ, अब हम आखिरकार शादी कर रहे हैं। और फिर यूएन अपनी शादी का ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए एक मॉल में जाओ वे के साथ जाती है। तभी यूएन जाओ वे से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। तभी एक लड़की उनको छुप कर देख रही होती है। उसके पास से मॉल की 2 वर्कर यूएन और जाओ वे को देखकर उनकी तारीफ करती हुई जा रही होती है कि यूएन कितनी ब्यूटीफुल है और बहुत कम एज है और बहुत बड़ी डिजाइनर भी है, इस जैसा ही कोई मिस्टर झाओ डिजर्व करते थे। तो वो लड़की उनको डांट देती है और युआन और झाओ वेई की तरफ देखकर कहती है झाओ वेई सिर्फ मेरा है, मैं ये किसी को नहीं दूंगी। तभी वो किसी को फोन करके युआन के बारे में कुछ कहती है। अब युआन और झाओ वेई मॉल से बाहर आते हैं तो झाओ वेई युआन को एक लॉकेट गिफ्ट करता है और पूछता है तुम्हें ये कैसा लगा। तो युआन कहती है बहुत अच्छा लगा और फिर झाओ वेई को गले लगाकर कहती है आप बहुत अच्छे हैं। तो झाओ वेई कहता है कल हमारी शादी होने वाली है और मैं बहुत खुश हूँ। युआन प्रेग्नेंट होती है तो वो झाओ वेई से कहती है मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, लेकिन मैं वो आपको शादी के बाद बताऊंगी। और झाओ वेई को जाने के लिए कहती है तो झाओ वेई अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद युआन अपने बैग से अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट निकाल कर कहती है झाओ वेई तुम बाप बनने वाले हो। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और युआन को टक्कर मार देती है। ये सब उसी लड़की ने किया होता है जो मॉल में युआन और झाओ वेई को छुप कर देख रही थी। अब युआन बेहोश हो जाती है तो गाड़ी से आदमी बाहर निकल कर आता है और युआन को जान से मार रहा था, लेकिन फिर उसकी खूबसूरती देखकर रुक जाता है और कहता है क्यों ना इसको घर ले जाऊं और मजे करूं और ये इसको मारने से बेहतर होगा। और फिर किसी को कॉल करके कहता है वो मर गई है। ये कहकर वो युआन को अपने साथ लेकर चला जाता है। अगले दिन झाओ वेई युआन का वेट कर रहा था और उसे बार बार कॉल कर रहा था क्योंकि आज उनकी शादी थी, इसीलिए वो बहुत परेशान था। वो लड़की जो मॉल में उनको छुप कर देख रही थी वो यहाँ खड़ी होकर हंस रही थी। उसका नाम श्याओरो होता है। तभी श्याओरो की मॉम कहती है सारे गेस्ट यहाँ हैं और ब्राइड का कोई पता नहीं, मुझे लगता है ये जानबूझकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है। उसकी बातें सुनकर झाओ वेई कहता है युआन आप कहाँ हो। तभी झाओ वेई का असिस्टेंट भागता हुआ आता है और झाओ वेई से कहता है हमने उनको सारी जगह तलाश किया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ये सुनकर श्याओरू की माम झाओ वेई से कहती है बेटा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो लड़की अच्छी नहीं है, तुम मेरी बेटी को ही देख लो कितनी अच्छी है और ये तुम्हारे साथ पली बड़ी है। झाओ वेई गुस्से से कहता है इनफ। तो श्याओरू अपनी माम को चुप करवाते हुए कहती है झाओ वेई मुझे लगता है युआन को कोई रिग्रेट नहीं है। ये सुनकर झाओ वेई कहता है इम्पॉसिबल और फिर अपने असिस्टेंट से कहता है सारे हॉस्पिटल्स सारे पुलिस स्टेशन देखो, शायद युआन के साथ कुछ हुआ ना हो। ये कहकर वो खुद भी युआन को ढूंढने निकल जाता है और हर जगह ढूंढता है लेकिन युआन उसको कहीं नहीं मिलती। अगले सीन में युआन एक विलेज में होती है। वो आदमी जिसने युआन का एक्सीडेंट किया था उसका नाम जेंग हाओ है। वो और उसकी मॉम भी वही थी। तो वो जेंग हाओ से कहती है मुझे लगता है इसको कुछ भी याद नहीं। तो जेंग हाओ कहता है मॉम आप परेशान ना हो, डॉक्टर ने कहा है ये अपना नाम तक भूल गई है। और फिर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। उनको देखकर युआन शॉक होती है क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है। तो जेंग हाओ की मॉम उसको कहती है तुम इसको अपनी वाइफ बना लो क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर जेंग हाओ मान जाता है। तो जेंग हाओ की मॉम युआन के पास जाकर उसको वान बुलाती है। युआन कहती है वान। तो जेंग हाओ की मॉम कहती है तुम अपना नाम कैसे भूल गई हो, तुम्हारा नाम वान है और तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो। कल गलती से तुम्हारे हेड पर चोट लग गई थी इसीलिए तुम्हें कुछ याद नहीं, जाओ जल्दी से खाना बनाओ। और वो वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ मंथ गुजर जाते हैं और युआन का बेबी होने वाला है। इस बात का जेंग हाओ और उसकी मॉम को पता चल जाता है। फिर जब उसकी डिलीवरी होने वाली होती है तो वो युआन को हॉस्पिटल ले आते हैं। वहाँ जेंग हाओ की मॉम कहती है ये तो पहले से ही प्रेग्नेंट थी, लोगों को पता चल गया कि डॉटर इन लॉ ने 6 मंथ के अंदर ही बच्चे को जन्म दिया है तो हमारी नाक कट जाएगी। तब वो आदमी युआन को बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ झाओ वेई लॉकेट को देखकर युआन को याद कर रहा था क्योंकि जो लॉकेट उसने युआन को दिया था वही उसके पास भी था और कहता है युआन तुम कहाँ हो। तभी झाओ वेई के पास उसका असिस्टेंट आकर कहता है मिस्टर झाओ जेंगजा विलेज के एक हॉस्पिटल के डिलीवरी रूम में युआन को देखा गया है। तो झाओ वेई शॉक होकर कहता है व्हाट, चलो उसको ढूंढते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये सारी बातें श्याओरू छुपकर सुन रही होती है और मन में कहती है युआन अभी तक मरी नहीं और किसी को कॉल करके कहती है अभी किसी को जंगजा विलेज भेजो और झाओ वेई से पहले युआन तक पहुंचो। इधर युआन को जंग हाओ घर ले आता है और जब उसको होश आता है तो वो जंग हाओ की मॉम से अपने बच्चे के बारे में पूछती है। तो वो कहती है तुम्हारा बच्चा मर गया है। तो युआन शॉक होकर कहती है मर गया है और जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है मॉम ऐसा नहीं हो सकता। तो मॉम कहती है जल्दी उठो और काम करो और वहाँ से चली जाती है। लेकिन युआन का बेबी मरा नहीं होता, वो जिंदा है। श्याओरू हॉस्पिटल में आती है और उस बच्चे को देखकर वहाँ की एक वर्कर से कहती है क्या ये सच में युआन का बेबी है। तो वो वर्कर कहती है मैंने सारी जांच की है, ये उसी का ही बेबी है। ये कहकर वो वर्कर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ झाओ वेई आता है तो श्याओरू उसको बेबी दिखाकर कहती है झाओ वेई देखो युआन अपने बेबी को हॉस्पिटल में ही छोड़कर चली गई है। तो झाओ वेई जल्दी से बेबी के पास आता है और मन में सोचता है युआन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो और बेबी को भी छोड़ दिया, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। इधर युआन पैसे कमा कर ले आती है तो जेंग हाओ उस पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है ये पैसे बहुत कम है, अगली बार और ज्यादा पैसे ले आना। जेंग हाओ और उसकी मॉम युआन के साथ बहुत बुरा
सलूक करते हैं, उससे सारे घर का काम करवाते हैं। एक दिन यूएन बाहर आई होती है तो उसकी नजर एक ज्वेलरी शॉप पर पड़ती है, तो उसके माइंड में कुछ डिजाइन आते हैं, तो वो घर आकर वो डिजाइन बनाती है। फिर जेंग हाओ और उसकी मॉम यूएन से दिन रात काम करवाते हैं। इस तरह 5 ईयर गुजर जाते हैं और यूएन एक बहुत बड़ा घर बाई कर लेती है। जब यूएन उस घर 2023 में के अंदर एंटर होती है तो वो देखती है जेंग हाओ एक लड़की के साथ है। ये देखकर यूएन जेंग हाओ से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो लड़की कहती है, क्या कर रहे हैं, तुम देख नहीं सकती, और यूएन को थप्पड़ मार देती है। तभी जेंग हाओ यूएन से कहता है, चली जाओ यहाँ से। ये सुनकर यूएन कहती है, क्या कहा तुमने? जो घर मैंने खरीदा है मैं ही वहाँ से चली जाऊँ? तो वो लड़की हंसकर कहती है, कौन सा घर? और प्रॉपर्टी के पेपर उठाकर कहती है, इसको देखो, इस पर मेरा नाम लिखा है। वो पेपर देखकर यूएन शॉक हो जाती है। तो वो लड़की कहती है, निकल जाओ मेरे घर से। तो यूएन कहती है, ये इम्पॉसिबल है, मैंने दिन रात स्ट्रगल करके ये घर बाई किया है और तुम इस पर अपना नाम कैसे लिखवा सकती हो? और उस लड़की से घर के पेपर लेने लगती है। तो जेंग हाओ यूएन को धक्का देकर कहता है, यहाँ से चली जाओ। तो यूएन कहती है, मैंने हमारी फैमिली के लिए दिन रात स्ट्रगल किए और अब तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। तभी जेंग हाओ यूएन को धक्का दे देता है तो यूएन के गाल पर चोट लग जाती है। तब वो लड़की कहती है, तुम इस दाग के साथ और भी बदसूरत लग रही हो, और फिर जेंग हाओ भी उसको रूम से निकाल देता है। तभी जेंग हाओ की मॉम यूएन का सामान ले आती है और कहती है, मैंने तुम्हारा सामान बांध दिया है, अब जाओ यहाँ से, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें दिया ही क्या है, अब तुम मेरे बेटे का घर भी लेना चाहती हो। तभी यूएन अपना बैग उठा रही होती है, तो वो लड़की यूएन से बैग लेकर सारा सामान जमीन पर डाल देती है और कहती है, इसमें कुछ भी कीमती नहीं है। तभी वो लॉकेट उठाती है तो यूएन जल्दी से लॉकेट ले लेती है और फिर उस लड़की की नजर यूएन के बनाए हुए डिजाइन पर जाती है। तो वो उनको उठाकर कहती है, ये डिजाइन तुम्हें कहाँ से मिले? तो यूएन उससे वो डिजाइन लेने लगती है, लेकिन वो नहीं देती और कहती है, अगर ये डिजाइन जाओ वे ग्रुप ने ले लिए तो हम रिच हो जाएंगे। ये सुनकर जेंग हाओ और उसकी मॉम खुश हो जाते हैं। तो यूएन फिर से वो डिजाइन लेने की कोशिश करती है और कहती है, ये मुझे दो, मेरे हैं। तो जेंग हाओ यूएन को धक्का देकर थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद यूएन परेशान होकर रोड पर जा रही होती है। तभी पीछे से गाड़ी आ जाती है, लेकिन यूएन साइड पर नहीं होती। तो जाओ वे आकर यूएन को साइड पर कर देता है और कहता है, तुम ठीक हो? यूएन कहती है, मैं ठीक हूँ, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। तभी जाओ वे के साथ उसकी बेटी भी होती है जिसका नाम शुएन है। वो यूएन को देखकर कहती है, मॉम। और उस बच्ची को देखकर यूएन मन में सोचती है, अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो भी इस एज की होती। और फिर जाओ वे यूएन के फेस से बाल हटाने लगता है। तो यूएन कहती है, मैं वो नहीं हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हैं। ये कहकर वो चली जाती है। शुएन यूएन को मॉम कहकर बुलाती रहती है। तो जाओ वे शुएन को उठा लेता है और मन में सोचता है, तुम कहाँ हो यूएन? दूसरी तरफ यूएन डॉक्टर के पास जाकर पट्टी करवाती है। तो डॉक्टर कहता है, आपकी चोट तो ठीक हो जाएगी लेकिन दाग ऐसे ही रहेगा। इसके बाद यूएन कहीं भी जाती है तो सब लोग उसको देखकर हंसते हैं कि ये कैसी विलेज गर्ल है, इसका हुलिया देखो। तो यूएन अपने मोबाइल में देखती है, कुछ पैसे होते हैं, इसीलिए यूएन एक सैलून जाती है और अपने आप के लुक को सही करती है। और जब वो सैलून से बाहर आती है तो वहाँ मौजूद लोग उसको मुड़ मुड़ कर देखने लग जाते हैं और कहते हैं, कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। अगले सीन में जाओ वे खाना खा रहा होता है तो उसके पास असिस्टेंट आता है और कहता है, मिस्टर जाओ, आज एक फॉर्मल साइनिंग सेरेमोनी है। ये कहकर वो डिजाइन की कुछ फाइल्स जाओ वे के पास रखता है। तो शाओरू उन फाइल्स को देखने लगती है और जैसे ही वो फाइल खोलती है उसमें यूएन के बनाए हुए डिजाइन होते हैं, क्योंकि यूएन जब भी कोई डिजाइन बनाती थी तो हर पेज पर एक स्पेसिफिक मार्क लगाती थी और वही मार्क इन डिजाइन पर भी थे। तो शाओरू देखकर शॉक रह जाती है और जाओवे से कहती है, सेरेमोनी में मैं जा सकती हूँ? तो जाओवे कहता है, ठीक है, और शाओरू से वो डिजाइन मांगता है, लेकिन शाओरू डिजाइन नहीं देती और छुपाने की कोशिश करती है और मन में कहती है, मैं आपको उससे दोबारा नहीं मिलने दूंगी। और जैसे वो वहाँ से डिजाइन उठाने लगती है तो डिजाइन नीचे गिर जाते हैं। तो जाओवे उनको उठाकर अपने असिस्टेंट को दे देता है और कहता है, सेरेमोनी का ध्यान रखना, जिससे शाओरू बहुत परेशान हो जाती है। इधर सेरेमोनी में जेंग हाओ, उसकी मॉम और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ आए हुए होते हैं। जेंग हाओ की गर्लफ्रेंड का नाम सुमेंग होता है। तभी वहाँ यूएन भी आती है। सब लोग उसको देखकर शॉक हो जाते हैं। सुमेंग उसको देखकर कहती है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो यूएन जेंग हाओ को कहती है, जब मेरे डिजाइन नहीं है तो सेरेमोनी भी नहीं होगी। तो जेंग हाओ की मॉम कहती है, क्या बकवास कर रही हो, आज मेरे बेटे का अच्छा दिन है, इसीलिए यहाँ से जाओ। ये सुनकर यूएन कहती है, तुम लोगों ने पहले मेरी प्रॉपर्टी ली, फिर मुझसे मेरे डिजाइन लिए, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तब जेंग हाओ यूएन पर गुस्सा करता है और जाने को कहता है, बट यूएन कहती है, मैं मिस्टर जाओ के आने तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ असिस्टेंट से एक वर्कर कहती है, मिस्टर अगर आपको ये फाइल्स नहीं चाहिए तो फेंक दो। तो असिस्टेंट कहता है, हाँ। तो वर्कर वो डिजाइन उठाकर फेंक रही होती है। तो अचानक असिस्टेंट की नजर उन मार्क्स पर पड़ती है जो यूएन ने उन डिजाइन पर लगाए थे। तो असिस्टेंट जल्दी जल्दी वर्कर से वो डिजाइन लेकर जाओवे के पास ले जाता है और कहता है, ये जेंग हाओ की तरफ से डिजाइन है और इन पर वो मार्क देखिए। जब जाओवे वो मार्क देखता है तो शॉक हो जाता है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं। जब यूएन डिजाइन बना रही होती है तब वो अपने डिजाइन पर मार्क लगाती थी। अब प्रेजेंट के सीन में जाओवे असिस्टेंट से कहता है, यूएन वापस आ गई है। ये कहकर वो जल्दी से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ सब लोग यूएन को बुरा भला कहते हैं। तभी जाओमो कहती है, यहाँ से चली जाओ मिस्टर, जाओ तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। और फिर वो लोग सिक्योरिटी को बुलाते हैं कि यूएन को यहाँ से
ले जाओ। तो सिक्योरिटी युएन को बाहर लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ शाओरू आ जाती है और युएन को देखकर शॉक हो जाती है। तभी युएन शाओरू के पास जाकर कहती है, आप इन डिजाइन पर साइन मत करना, वो मेरे डिजाइन है, इन लोगों ने चोरी कर लिए हैं। तो शाओरू मन में सोचती है, क्या इसको कुछ याद नहीं है? और फिर युएन से पूछती है, क्या तुम मुझे नहीं जानती? तो युएन कहती है, नहीं मैं आपको नहीं जानती, लेकिन प्लीज मुझ पर बिलीव करें, मैं सच कह रही हूँ। तो शाओरू युएन को थप्पड़ मारकर कहती है, तुम होती कौन हो जो हमारी कंपनी के फैसले करोगी? अब युएन कुछ कहने ही लगती है कि शाओरू फिर से उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर जेंग हाओ कहता है, मिस शाओ, आप वान को यहाँ से निकाल दें। तो शाओरू मन में सोचती है, ये वन जो कोई भी है, लेकिन मैं इस फेस के साथ तुम्हें जाओवे से नहीं मिलने दूंगी। और फिर सिक्योरिटी को कहती है, इसको यहाँ से ले जाओ। तो सिक्योरिटी युएन को लेकर जा रहा था तो जाओवे आकर रोक देता है और जैसे ही उसकी नजर युएन पर पड़ती है तो वो शॉक हो जाता है और जल्दी से युएन के पास जाकर सिक्योरिटी को उससे दूर करता है और गले लगा लेता है। ये देखकर युएन शॉक हो जाती है। तो युएन जाओवे को पीछे करके कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? तो जाओवे कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानती? तो युएन मन में सोचती है, ये फेस देखा हुआ लग रहा है। तभी जेंग हाओ जल्दी से कहता है, ये मेरी एक्स वाइफ वान है, पता नहीं यहाँ कैसे आ गई, मैं इसको अभी बाहर निकालता हूँ। तो जाओवे युएन का हाथ पकड़कर कहता है, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? तो युएन कहती है, वान। फिर जाओवे कहता है, इम्पॉसिबल। तो शाओरू कहती है, ये वो नहीं है मिस्टर जाओ जो आप समझ रहे हैं। पर युएन जाओवे का नाम सुनकर बार बार नाम रिपीट करने लगती है और फिर जाओवे और युएन एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो युएन मन में सोचती है कि ये तो वही आदमी है जिसने मुझे रात एक्सीडेंट से बचाया था। और तभी जाओवे भी युएन के फेस पर एक निशान देखता है तो मन में सोचता है, युएन के फेस पर तो ये निशान नहीं था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतना किसी से कैसे मिल सकता है? तभी शाओरू कहती है, जाओवे ये युएन की तरह लगती है लेकिन युएन नहीं है। तो जाओवे असिस्टेंट को युएन के बारे में पता लगाने के लिए भेजता है। फिर शाओरू कहती है, ये लड़की झूठ बोल रही है कि सुमेंग ने इसके डिजाइन चुराई किए हैं और आपको झूठ से नफरत है। तो सुमेंग कहती है, ये जंग हाओ की एक्स वाइफ थी इसलिए मुझसे नफरत करती है और मुझे मुसीबत में डालना चाहती है। तो जंग हाओ कहता है, सुमेंग ठीक कह रही है, ये सिर्फ अटेंशन हासिल करना चाहती है, मैं इसको अभी बाहर निकालता हूँ। और फिर जंग हाओ जल्दी से गार्ड को बुलाने लगता है। पर जाओवे जंग हाओ को रोककर युएन से पूछता है, क्या ये सच है? तो युएन कहती है, जी ये सच है, इन्होंने मेरे डिजाइन चुराई किए हैं। ये सुनकर जंग हाओ की मॉम कहती है, तुम एक विलेज गर्ल हो, तुम्हें कपड़े और बर्तन धोना आता है और तुम डिजाइन बनाओगी? तो युएन सुमेंग के हाथ से फाइल लेकर जाओवे को दिखाती है और कहती है, यहाँ देखिए, इन डिजाइन पर मेरा मार्क है। तो जाओवे मन में सोचता है, दो लोगों का मार्क एक जैसा कैसे हो सकता है? तभी जंग हाओ कहता है, मिस्टर जाओ आप इसकी बात मत सुने, ये पागल है। ये सुनकर युएन जंग हाओ से कहती है, मैंने इतने साल तुम्हारी फैमिली के लिए गुलामों की तरह काम किया और अगर मैं ये ना करती तो आज आप लोग उस विलेज में रह रहे होते। जंग हाओ तुम एक जानवर से भी बदतर हो। तभी जाओवे जंग हाओ से कहता है, मैं कभी झूठों के साथ काम नहीं करता। तो जंग हाओ गुस्सा होकर युएन से कहता है, झूठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम खराब करने की? और युएन को थप्पड़ मारने के लिए आगे आता है पर जाओवे उसका हाथ पकड़कर जोर से पीछे कर देता है। तभी असिस्टेंट युएन के बारे में पता लगा कर आता है और फाइल जाओवे को देता है। तो जाओवे उस फाइल को खोलकर देखता है और गुस्से में युएन का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। उनके जाने के बाद सुमेंग कहती है, अगर जाओवे को पता चल गया कि हमने डिजाइन चोरी किए हैं तो क्या होगा? जंग हाओ कहता है, देखते हैं क्या होता है। इधर जाओवे युएन को बाहर लेकर आता है तो युएन अपना हाथ छुड़वा कर कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? तो जाओवे कहता है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हारे बारे में पता लगवाया है। अगर तुम जंग की फैमिली में पली बड़ी हो तो मुझे तुम्हारे बारे में 5 साल से पहले की कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली? तो युएन शॉक होकर कहती है, ये कैसे हो सकता है? फिर जाओवे कहता है, तुम कौन हो और किसने तुम्हें वो मार्क लगाना सिखाया? और तुम जानबूझकर मेरे सामने आती हो ना, क्या मकसद है तुम्हारा? ये कहकर जाओवे युएन का गला पकड़ लेता है। तो युएन कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके सामने जानबूझकर नहीं आती। तो जाओवे उसको गला छोड़कर धक्का दे देता है जिससे युएन नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ उनकी बेटी आ जाती है और जाओवे से कहती है, डैड आप माम को क्यों तंग करते हैं? उसको देखकर जाओवे कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो शुएन कहती है, आप मेरी माम को यहाँ से भेज देंगे, मैं इसलिए आई हूँ। और युएन को गले लगा लेती है। तो युएन कहती है, मैं तुम्हारी माम नहीं हूँ। तो शुएन कहती है, लेकिन आप मेरी माम की तरह लगती हैं, इसीलिए आप ही मेरी माम है। ये सुनकर जाओवे मन में सोचता है कि शुएन ने अपनी माम को कभी नहीं देखा तो वो वान को अपनी माम कैसे कह रही है। तभी शुएन कहती है, डैड माम से माफी मांगो। तो जाओवे युएन से कहता है, सॉरी शायद मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन फिर भी आप 5 साल पहले कहाँ थी? क्योंकि आप 5 साल पहले जंग की फैमिली में नहीं थी। तभी वहाँ शाओरू आ जाती है और कहती है, जाओवे इसको युएन के गायब होने की खबर मिली होगी और ये आपकी अटेंशन हासिल करने के लिए अपने फेस को युएन के फेस की सर्जरी करवाई है। तो जाओवे युएन से गुस्सा होता है पर शुएन कहती है, माम से गुस्सा ना हो। तो जाओवे कहता है, ये तुम्हारी माम नहीं है। तो शुएन युएन के क्लोज जाने लगती है तो शाओरू उसको पीछे कर लेती है। तभी असिस्टेंट आता है और जाओवे उसके साथ चला जाता है और शाओरू शुएन को लेकर चली जाती है। अगले सीन्स में युएन अपने घर में थी और सोच रही थी कि जाओवे को मेरी 5 साल पहले की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही और लॉकेट को हाथ में लेकर कहती है,
ये मुझे किसने दिया है। तभी उसको थोड़ा थोड़ा पास्ट याद आने लगता है, बट तभी डोर नॉक होता है। युएन युएन डोर ओपन करती है तो वहाँ शुएन शुएन भागकर युएन युएन के गले लग जाती है। उसको देखकर युएन युएन कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी जाओ वे भी अंदर आता है और युएन युएन से कहता है, शुएन शुएन ने सोने से मना कर दिया था क्योंकि उसको आपके पास आना था, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ ले आया। तो युएन युएन कहती है, इट्स ओके। तो जाओ वे कहता है, क्या तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली, तो मैं तुम्हें मंथली $50,000 दूंगा। तुम शुएन शुएन की केयर करने मेरे घर आओ, और वैसे भी आपको मेरे करीब आने का चांस मिल रहा है। ये सुनकर युएन युएन कहती है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके करीब नहीं आना चाहती। तो जाओ वे कहता है, मैं आपको $1,00,000 दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें जंग फैमिली ने निकाल दिया है और अब तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। ये सुनकर युएन युएन कहती है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे ड्रीम डिजाइनर बनने का है। तभी जाओ वे की नजर युएन युएन के लॉकेट पर जाती है, तो युएन युएन जल्दी से छुपा लेती है और फिर शुएन शुएन कहती है, प्लीज क्या आप मेरे साथ रह सकती है। तो युएन युएन मान जाती है। अगले सीन में जाओ वे और शुएन शुएन अपने घर होते हैं, तो तभी वहाँ युएन युएन आती है। तो जाओ वे कहता है, तुम इतनी देर से क्यों आई हो। तो युएन युएन कहती है, मैं यहाँ न्यू हूँ तो रास्ते से नावाकिफ थी, इसीलिए आने में देर हो गई। युएन युएन शुएन शुएन के लिए फ्रूट केक लेकर आती है, तो शुएन शुएन कहती है, मॉम हम मिलकर खाते हैं। लेकिन जब शुएन शुएन केक को देखती है तो कहती है, मैं ये नहीं खा सकती क्योंकि मुझे मैंगो से एलर्जी है। ये सुनकर युएन युएन मन में सोचती है, मुझे भी तो मैंगो से एलर्जी है। और फिर जाओ वे से पूछती है, ये बच्ची कहाँ से आई है। तो जाओ वे कहता है, ये मेरी बेटी है। फिर युएन युएन कहती है, तो इसकी माम कहाँ है। जाओ वे कहता है, तुम ये क्यों पूछ रही हो। तो युएन युएन मन में सोचती है, ये मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा बेबी तो 5 साल पहले ही मर चुका है। तभी वहाँ शाओरू आती है और युएन युएन को देखकर शॉक हो जाती है और जाओ वे से कहती है, ये यहाँ क्या कर रही है। तो जाओ वे कहता है, मैंने इसको शुएन शुएन की देखभाल करने के लिए रखा है और मैंने इसके लिए कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट में एक जॉब अरेंज की है, तुम इसको ऑफिस बता देना। इसके बाद युएन युएन ऑफिस में अपना वर्क कर रही थी, तो दूसरे वर्कर उसके बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि इसको मिस्टर जाओ वे ने खुद रखा है, लेकिन पहले तो कभी उन्होंने ऐसा किसी के साथ नहीं किया। मिसिस शाओरू तो उनकी फैमिली मेंबर है, लेकिन उनको भी इंटरव्यू देना पड़ता है, तो इसको उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसे ही रख लिया। ये सारी बातें युएन युएन सुन रही होती है। तभी वहाँ शाओरू आ जाती है और उन वर्कर से कहती है, क्या तुम लोग युएन युएन को यहाँ से निकालना चाहते हो। तो वो वर्कर हाँ में सिर हिलाते हैं। तो शाओरू स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद उनमें से एक वर्कर युएन युएन के पास आता है और कहता है कि ये डिजाइन ड्राफ्ट है, आपको अभी कुछ देर बाद इसको मीटिंग में ब्रीफ करना है। तो युएन युएन कहती है, ये मेरा काम नहीं है और वैसे भी मैं आज आई हूँ और मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता। तो वो वर्कर युएन युएन को बुरा भला कहकर चला जाता है। लेकिन ये वो डिजाइन थे जो युएन युएन ने 5 साल पहले बनाए थे और जाओ वे ने सबको उन डिजाइन को हाथ लगाने से रोका था और उस वर्कर ने शाओरू के कहने पर जानबूझकर वो डिजाइन युएन युएन को दिए थे। और जब कुछ टाइम बाद मीटिंग स्टार्ट होती है तो युएन युएन वो डिजाइन जाओ वे को देकर ब्रीफ करने वाली थी। तो जाओ वे गुस्से से युएन युएन को कहता है, तुम खुद को क्या समझती हो, तुम इस फेस के साथ कुछ भी करोगी। तो युएन युएन शॉक होकर कहती है, क्या मैंने कुछ गलत किया है। तो जाओ वे कहता है, शुएन शुएन तुम्हें पसंद करती है तो तुम कुछ भी करोगी, तुम्हें इन डिजाइन को हाथ लगाने को किसने कहा। तो युएन युएन कहती है, मैं तो सिर्फ इनको ब्रीफ कर रही थी। तो जाओ वे कहता है, अगर मुझे ये डिजाइन को ब्रीफ करवाने भी थे तो मैं तुमसे नहीं करवाता। ये सुनकर युएन युएन कहती है, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मुझे कुछ भी कहोगे और ये सिर्फ कुछ डिजाइन ही थे। तो जाओ वे गुस्से में कहता है, तुम्हें किसने कहा ऐसा करने को, क्या तुम इस काबिल हो। तभी शाओरू वहाँ आ जाती है। तो युएन युएन जाओ वे को उस वर्कर के बारे में बताने लगती है। तो शाओरू उसको रोककर कहती है, देखो अब मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। तो जाओ वे कहता है, इस प्रॉब्लम को यहीं खत्म करो और युएन युएन को कंपनी के रूल्स बताओ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शाओरू उन वर्कर के साथ मिलकर युएन युएन को एक रूम में ले जाती है। तो युएन युएन कहती है, तुम क्या कर रही हो। तो शाओरू युएन युएन का गला पकड़कर कहती है, तुम अपने फेस की वजह से बड़ा उड़ रही थी। ये सुनकर युएन युएन शाओरू को पीछे करके वहाँ से जा रही थी। तभी वो वर्कर्स उसको पकड़कर नीचे धक्का दे देते हैं। तो युएन युएन कहती है, अगर मिस्टर झावेई को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। ये सुनकर शाओरू कहती है, तो कुछ भी नहीं होगा, मैं बचपन से उनके साथ हूँ। और फिर अपने उन वर्कर से कहती है, इसको नीचे बिठाओ। तो वो वर्कर युआन युआन को पकड़कर नीचे बिठाते हैं। फिर शाओरू युएन युएन से कहती है, जोवे ने तुम्हें इसलिए यहाँ रखा है क्योंकि तुम्हारा फेस युएन युएन जैसा है और अगर तुम्हारे पास ये फेस ना होता तो तुम्हें किसी ने पूछना भी नहीं था। फिर शाओरू एक पेन लेकर युएन युएन के फेस के क्लोज ले आती है ताकि उसके फेस खराब कर सके। दूसरी तरफ जाओ वे अपने ऑफिस में बैठा युएन युएन के डिजाइन देख रहा था और कहता है, तुम कहाँ हो युएन युएन। तभी असिस्टेंट आता है और जाओ वे से कहता है, मिस्टर मैंने पता किया है वान ने अपने फेस की सर्जरी नहीं करवाई। तो जाओ वे शॉक होकर कहता है, कहीं वान सच में युएन युएन तो नहीं। इधर शाओरू युएन युएन के फेस पर पेन से काफी निशान लगा देती है और उसको वही फ्रूट केक जबरदस्ती खिलाती है जो युएन युएन ने शुएन शुएन के लिए बनाया था, जिसको खाने के बाद युएन युएन की बहुत बुरी हालत हो जाती है। उसके फेस से ब्लड निकल रहा था। दूसरी तरफ जाओ वे युएन युएन को ढूंढता हुआ उस रूम के बाहर आ जाता है जहाँ युएन युएन है। इधर युएन युएन शाओरू से कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। युएन युएन का फेस सारा रेड हो जाता है और उसको बॉडी पर बहुत खारिश हो रही थी। युएन युएन को इस हालत में देखकर शाओरू और वर्कर्स जोर जोर से हंस रहे थे। तो युएन युएन कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। दूसरी तरफ
बाहर जाओवे उस रूम के करीब आकर डोर को ओपन करने लगता है तो डोर लॉक होता है। इधर शाओरू एक डंडा उठाकर युएन युएन को मारने लगती है तो जाओवे डोर को नॉक करता है और कहता है डोर ओपन करो। शाओरू जाओवे की आवाज सुनकर डर जाती है और वर्कर शाओरू से कहते हैं आपको हमें बाहर निकालना होगा वरना हमारी जॉब चली जाएगी। तो शाओरू कहती है डरो मत मैं हूँ। तभी युएन युएन हेल्प मांगने लगती है तो शाओरू उसके मुंह पर हाथ रख लेती है। बाहर जाओवे असिस्टेंट से कहता है जल्दी डोर ओपन करो। जब असिस्टेंट की से डोर ओपन करने लगता है तभी जाओवे को कॉल आ जाता है तो उसको एक वर्कर कहती है शुएन शुएन आपके ऑफिस में आ गई है। ये सुनकर जाओवे असिस्टेंट से कहता है तुम देखो अंदर क्या हो रहा है और वहाँ से चला जाता है। जब असिस्टेंट रूम में जाने लगता है तो शाओरू बाहर आ जाती है। उसको देखकर असिस्टेंट कहता है आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो शाओरू कहती है मुझे यहाँ कुछ काम था इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। तभी असिस्टेंट को अंदर से आवाज आती है। वो अंदर जाने लगता है लेकिन शाओरू रोक लेती है और कहती है कुछ नहीं है आपने गलत सुना है। तभी वहाँ जाओवे वापस आ जाता है और अंदर जाने लगता है तो शाओरू उसको रोकती है अंदर जाने से, लेकिन जाओवे उसको साइड करके अंदर चला जाता है। तो युएन युएन को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है और युएन युएन के पास जाकर कहता है सॉरी मुझे देर हो गई आने में। फिर उन वर्कर्स से कहता है तुम्हें किसने कहा ऐसा करने को? तो वो वर्कर्स रोने लग जाते हैं और कहते हैं हमें शाओरू ने कहा ऐसा करने को। ये सुनकर शाओरू डर कर कहती है जाओवे आप इनकी बात मत सुने, मैं तो बस इसको आपके लिए सबक सिखाना चाहती थी। तो जाओवे कहता है तुम वे फैमिली में पली बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। अगली बार ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। ये कहकर वो युएन युएन को उठाकर वहाँ से चला जाता है। युएन युएन जाओवे को देखकर कहती है ये इतने भी बुरे नहीं है जितना मैंने सोचा था। इधर शाओरू को युएन युएन का लॉकेट मिलता है तो वो कहती है ये तो वैसा ही लॉकेट है जैसा जाओवे के पास है, कहीं वान ही तो युएन युएन नहीं। बाय द वे जाओवे सिर्फ मेरा है, मैं तुम्हें ये नहीं ले जाने दूंगी। और लॉकेट को डस्टबिन में डाल देती है। दूसरी तरफ जाओवे युएन युएन को डॉक्टर के पास ले आता है तो डॉक्टर युएन युएन को चेक करने के बाद कहता है बस थोड़ी सी एलर्जी हुई है, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, बट इनको मैंगो से एलर्जी है, आप ध्यान रखिएगा। ये सुनकर जाओवे शॉक हो जाता है और मन में सोचता है मैंगो से एलर्जी, ये शुएन शुएन जैसा है। फिर डॉक्टर के जाने के बाद जाओवे युएन युएन से पूछता है क्या अब तुम ठीक हो? तो युएन युएन कहती है मैं अब ठीक हूँ और कहता है क्या तुम्हारे पास एक लॉकेट है? तो युएन युएन कहती है जी मेरे पास है। ये सुनकर जाओवे कहता है ये कैसा दिखता है? तो युएन युएन वो लॉकेट जाओवे को दिखाने लगती है बट लॉकेट उसके गले में नहीं होता। तो युएन युएन इधर उधर देखने लगती है कि लॉकेट कहाँ है। तभी वहाँ शुएन शुएन असिस्टेंट के साथ आ जाती है तो जाओवे वहाँ से चला जाता है। जाओवे के जाने के बाद शुएन शुएन युएन युएन से कहती है मॉम आप क्या ढूंढ रही हैं? तो युएन युएन कहती है मेरा लॉकेट खो गया है। ये सुनकर शुएन शुएन कहती है मॉम हम मिलकर उसको ढूंढ लेंगे। तो युएन युएन शुएन शुएन को प्यार करती है। इसके बाद दोनों लॉकेट ढूंढने चली जाती है और डस्टबिन में लॉकेट को ढूंढने लगती है। तभी शुएन शुएन को वो लॉकेट मिल जाता है। युएन युएन शुएन शुएन को थैंक्स कहती है लेकिन उन दोनों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो शुएन शुएन युएन युएन को ऑफिस में जाओवे के प्राइवेट लाउंज में ले आती है और वहाँ की सारी वर्कर्स को ऑर्डर देती है कि मेरी मॉम के कपड़े गंदे हो गए हैं, इनके लिए न्यू ड्रेसेस ले आओ। तो वो वर्कर ड्रेस लेने चली जाती है और बहुत सारे ड्रेसेस युएन युएन के लिए ले आती है। तभी वहाँ जेंग हाओ और सुमेंग आते हैं और युएन युएन को देखकर सुमेंग कहती है ये वान है और युएन युएन को बहुत ज्यादा बुरा भला कहती है। जब शुएन शुएन उसको रुकने लगती है तो सुमेंग उसको धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाती है। तो युएन युएन उसको उठाती है। तो शुएन शुएन युएन युएन को मॉम कहती है तो सुमेंग हंसकर कहती है मॉम इसने तुम्हें मॉम कहा, अभी कुछ दिन पहले ही तुम इससे मिली हो और इसकी मॉम भी बन गई। तो युएन युएन कहती है तुम इस बच्ची को तो छोड़ दो। तो सुमेंग कहती है अभी तो सिर्फ धक्का दिया है, अगर मारूं तो। और अब जंग हाओ युएन युएन को बहुत बुरा भला कहता है कि अपनी हालत देखो, एक क्लीनर लग रही हो, यहाँ से चली जाओ। तो शुएन शुएन कहती है ये मेरे डैड का लाउंज है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो जंग हाओ और सुमेंग शॉक हो जाते हैं कि ये जाओ वे की बेटी है। तो युएन युएन और शुएन शुएन वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन सुमेंग रोक देती है। ये देखकर जंग हाओ कहता है क्या हुआ, तुमने इनको क्यों रोका? तो सुमेंग कहती है जो ब्रेसलेट मुझे तुमने दिया था वो नहीं मिल रहा और वो युएन युएन ने चोरी किया है, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तो वो मेरे हाथ में था। ये सुनकर जंग हाओ युएन युएन से कहता है जल्दी वापस करो ब्रेसलेट। तो युएन युएन उनको कहती है तुम्हें क्यों लग रहा है कि ब्रेसलेट मैंने चोरी किया है? फिर सुमेंग युएन युएन का हाथ पकड़कर कहती है बॉस सर मुझे तुम्हारी तलाशी लेने दो। तो शुएन शुएन रोने लग जाती है। जंग हाओ उसको पकड़ लेता है। तो युआन युआन कहती है मैंने चोरी नहीं किया। तो सुमेंग उसको थप्पड़ मार देती है। जुआन जुआन जोर से रोने लगती है और कहती है मेरी मॉम को छोड़ दो। दूसरी तरफ असिस्टेंट जाओ वेई के पास आता है और कहता है कि 2 लोगों को आपके प्राइवेट रूम में जाते हुए देखा है। तो जाओ वेई कैमरा में देखने लगता है और जल्दी से लाउंज में आकर गुस्से से कहता है बंद करो ये सब। तो शुएन शुएन कहती है डैड इन लोगों ने मॉम को तंग किया है। तो जाओ वेई जल्दी से युएन युएन के पास आता है और उससे कहता है तुम ठीक हो? और फिर जंग हाओ को थप्पड़ मारकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? और सुमेंग के हाथ से ब्रेसलेट लेकर जोर से नीचे फेंक देता है तो वो टूट जाता है और कहता है ये मैंने मेरी बेटी को हाथ लगाने की वजह से किया है। तभी सेक्रेटरी को बुलाकर उन दोनों को बाहर निकाल देता है। तो फिर युएन युएन जल्दी से शुएन शुएन को गले लगा लेती है और कहती है कि सॉरी ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो शुएन शुएन कहती है नहीं मॉम ये सब उन गंदे लोगों ने किया है।
फिर यूएन असिस्टेंट से कहती है इसको बाहर ले जाओ, और खुद उठकर पीछे आ रही होती है तो उसको चक्कर आने लगता है। तो जाओ वे उसको पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। तभी जाओ वे कहता है तुम ठीक हो या हॉस्पिटल चले। तो यूएन जल्दी से पीछे होकर कहती है मैं ठीक हूँ। फिर जाओ वे कहता है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी डिजाइनर बनने में हेल्प करूंगा। तो यूएन खुश होकर कहती है क्या आप सच कह रहे हैं। तो जाओ वे कहता है ये सच है, मैं झूठ नहीं बोलता। तो यूएन जाओ वे को गले लगा लेती है और कहती है आप बहुत अच्छे हैं। तभी जाओ वे को वो याद आता है जब मॉल के बाहर जाओ वे ने यूएन को लॉकेट दिया था, तो उसने जाओ वे को ऐसे ही गले लगाकर कहा था कि आप बहुत अच्छे हैं। फिर यूएन जल्दी से पीछे हो जाती है और कहती है सॉरी मैं ज्यादा ही खुश हो गई थी। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो शुएन की फोटो लेकर किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और कहता है कि शुएन के लिए एक न्यू मॉम ढूंढो, अगर ना मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर कॉल काट कर कहता है मेरी ग्रैंड डॉटर कितनी खूबसूरत है, और ये आदमी जाओ वे के डैड होते हैं। फिर उसके पास एक आदमी आकर बताता है कि मिस्टर जाओ वे के साथ एक लड़की को देखा गया है। ये सुनकर जाओ वे के डैड खुश होकर कहते हैं जल्दी से फ्लाइट का टिकट बुक करो, मुझे वहाँ जाना है। इसके बाद जाओ वे का डैड जाओ वे के ऑफिस के बाहर पहुंचता है और उन्होंने गंदे से कपड़े पहने हुए थे। तो उसका ड्राइवर कहता है क्या आप इन कपड़ों में ऑफिस के अंदर जाएंगे। तो जाओ वे का डैड कहता है मुझे ये पता लगाने के लिए कि वो लड़की शुएन की मॉम बनने के काबिल है भी या नहीं, तो मुझे ऐसा करना ही होगा। फिर जाओ वे के डैड ऑफिस के बाहर झाड़ू देने लग जाता है। तभी जब यूएन ऑफिस आ रही होती है तो वो जाओ वे के डैड से टकराती है, तो वो जानबूझकर नीचे गिर जाता है। यूएन कहती है ओ सॉरी आप ठीक है, लेकिन मैं तो आपसे सिर्फ टच हुई थी और आप नीचे कैसे गिर गए। ये सुनकर जाओ वे के डैड कहते हैं तुम्हारा मतलब मैं जानबूझकर गिरा हूँ। तो यूएन जाओ वे के डैड को उठने में हेल्प करती है और कहती है सॉरी लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था। जैसे ही जाओ वे के डैड उठता है तो जानबूझकर कहता है मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो यूएन कहती है मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। तभी जाओ वे का डैड कहता है तुम मुझसे जान छुड़वाना चाह रही हो। फिर यूएन कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और मन में सोचती है कि अगर मैं इनको डॉक्टर के पास ले जाऊँ तो मुझे देर हो जाएगी क्योंकि आज मैंने न्यू डिजाइन लॉन्च करना है। तो वो उनसे कहती है आप मेरे साथ अंदर चलो, मैं काम से फारिग होकर आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। फिर यूएन जाओ वे के डैड को ऑफिस के अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट जाओ वे को आकर बताता है कि आपके डैड यहाँ आने वाले हैं। इधर जब ऑफिस में यूएन जाओ वे के डैड को अपने पास बिठाती है और खुद डिजाइन की तैयारी करने लगती है। तो जाओ वे का डैड मन में सोचता है लड़की दिल की अच्छी है। तभी वहाँ श्याओरू आ जाती है और यूएन के साथ जाओ वे के डैड को देखकर कहती है तुम अपने साथ एक क्लीनर क्यों ले आई हो। वहाँ मौजूद एक वर्कर कहती है ये कितना गंदा है, और भी बहुत बुरा भला कहते हैं। तो यूएन कहती है सॉरी ये बाहर गिर गए थे तो मैं काम के बाद इनको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। फिर श्याओरू कहती है ये गलियों में झाड़ू देने वाला इंसान है और इससे कितनी स्मेल आ रही है, और तुम इसको कंपनी में ले आई, इससे यहाँ की भी सफाई करवा लो। ये सुनकर यूएन कहती है क्या आप लोगों के घर एल्डरली पीपल नहीं है, क्या आप उनकी भी ऐसे ही रिस्पेक्ट करते हैं। तो जाओ वे का डैड मन में सोचता है ये कितनी काइंड हार्टेड है। तो श्याओरू फिर से यूएन और जाओ वे के डैड को बुरा भला कहती है कि इस बुढ़े को यहाँ से निकालो। तो जाओ वे का डैड गुस्से से श्याओरू को कहता है आहिस्ता बोलो, मैं कुछ साल यहाँ नहीं आया तो कंपनी में कैसे लोग आ गए हैं, और तुम्हें तो कंपनी से निकाल देना चाहिए। तो वहाँ मौजूद सब लोग हंसने लग जाते हैं। श्याओरू कहती है सुना तुमने, गलियों में सफाई करने वाला मुझे यहाँ से निकालेगा। फिर श्याओरू गार्ड को बुलाकर यूएन और जाओ वे के डैड को बाहर निकालने को कहती है। तो गार्ड्स उनको बाहर निकाल रहे होते हैं। तो तभी वहाँ जाओ वे आ जाता है और कहता है यहाँ क्या हो रहा है। तो श्याओरू कहती है ये सब वान की वजह से हुआ है, और जाओ वे के डैड के बारे में भी बुरा भला कहती है। तो यूएन कहती है मिस्टर झाओ आप इन बूढ़े आदमी को कुछ ना कहें, जो भी सजा देनी है मुझे दें। तो श्याओरू कहती है युआन को जॉब से निकाल दें, और इस बूढ़े गंदे आदमी को भी। तो झाओ वे गुस्से में कहता है ये बूढ़ा आदमी इस कंपनी का चेयरमैन है। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो युआन जो वे के डैड से कहती है आप सच में चेयरमैन है। तो वो हंसकर कहता है हाँ मैं चेयरमैन हूँ। फिर जाओ वे यूएन से कहता है कल न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कॉन्फ्रेंस है, जल्दी काम स्टार्ट करो। तो यूएन जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जाओ वे और यूएन एक साथ होते हैं। तो जाओ वे यूएन से कहता है कॉन्फ्रेंस की तैयारी कंप्लीट है। तो यूएन कहती है सारी तैयारी कंप्लीट है, बस गेस्ट्स और मीडिया के आने का इंतजार है, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। तो जाओ वे कहता है ठीक है, लेकिन ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारे डिजाइन अच्छे हुए तो मैं बाकी डिजाइन भी तुम्हें ही दूंगा डिजाइन करने के लिए। तो यूएन कहती है आप परेशान ना हो, सब ठीक होगा। तभी वहाँ एक लड़की यूएन से आकर कहती है तुम्हें मिस शियो राव बुला रही हैं। तो यूएन वहाँ से चली जाती है। फिर जब यूएन श्याओरू के पास जाती है तो श्याओरू यूएन को पकड़कर एक वुमन से मिलवाती है और कहती है ये हमारी न्यू प्रोडक्ट की डिजाइनर है। फिर यूएन से कहती है ये आज की कॉन्फ्रेंस की कंपेयरिंग करेगी। तभी वो लेडी यूएन से हाथ मिलाने लगती है। तो यूएन हाथ मिलाते हुए कहती है हेलो मैं वान। तो वो लेडी जल्दी से हाथ पीछे कर लेती है और कहती है वान। तो यूएन कहती है आप मुझे जानती हैं। तो वो लेडी कहती है
मैं इस कॉन्फ्रेंस की कंपेयरिंग नहीं कर सकती और मैं कभी भी ऐसे इंसान को इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगी जो झूठ बोलकर डिजाइनर बनी हो। ये देखकर श्याओरू बहुत हंस रही थी क्योंकि ये सब उसने जानबूझकर उस लेडी से कहकर करवाया था। दूसरी तरफ असिस्टेंट जल्दी से जाओ वे के पास आता है और कहता है जो लेडी कॉम्परिक करने वाली थी उसने यूएन की वजह से कंपेयरिंग करने से इनकार कर दिया है। तो जाओ वे उठकर वहाँ से जाने लगता है। इधर वो लेडी चली जाती है तो वहाँ मौजूद सब लोग यूएन को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी वहाँ जाओ वे आ जाता है तो श्याओरू जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है जाओ वे, उस लेडी को वन के बारे में सब पता था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं कभी झूठे लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाती और वो यहाँ से चली गई। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे और वैसे भी ये सब मेरा कसूर है। तो वहाँ मौजूद एक वर्कर कहती है ये आपका कसूर नहीं है, ये इस वन का कसूर है, इसकी वजह से सब हुआ है। तो यूएन कहती है मैं झूठी नहीं हूँ। फिर एक वर्कर कहती है कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है, अब हम क्या करेंगे और अगर कॉन्फ्रेंस ना की तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो यूएन कहती है सॉरी मिस्टर जाओ, आप जो सजा देंगे मैं तैयार हूँ। तभी जाओ वे श्याओरू को कहता है कोई और लेडी ढूंढो। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है तो श्याओरू कहती है जाओ वे, क्यों ना ये काम वन ही कर ले। तो दूसरी वर्कर्स कहती है वन ये कैसे कर सकती है, वो अभी न्यू है और उसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तभी जाओ वे यूएन से पूछता है क्या तुम कर सकती हो। तो यूएन सोचने लग जाती है। फिर जाओ वे कहता है खुद पर यकीन करो। ये सुनकर यूएन कॉन्फिडेंटली कहती है मैं ये कर सकती हूँ। तो जाओ वे वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद श्याओरू यूएन को स्पीच देती है और कहती है ये कॉन्फ्रेंस का प्रोसेस है। इसके बाद सब लोग स्टेज पर यूएन का वेट कर रहे होते हैं। तो एक वर्कर कहती है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्टेज पर आए और ना ही कोई एक्सपीरियंस है। तभी दूसरी वर्कर कहती है हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं आएगी। तभी एक वर्कर श्याओरू को कहती है आप इस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट कर दें। तो श्याओरू जाओ वे से कहती है अगर यूएन ना आए तो मैं स्टेज पर जाऊँ। तभी यूएन वहाँ आ जाती है तो श्याओरू उसको देखकर शॉक हो जाती है। तो यूएन सबसे कहती है सॉरी मुझे आने में देर हो गई और स्टेज पर चली जाती है। उसको देखकर असिस्टेंट जाओ वे से कहता है मिस वन तो बिल्कुल मिस यूएन जैसी लग रही है। तो जाओ वे कहता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। तो यूएन जैसे ही स्पीच वाली फाइल ओपन करने लगती है जो श्याओरू ने दी थी। तो श्याओरू स्माइल करते हुए मन में सोचती है अब मजा आएगा तुम्हें जब सबके सामने इंसल्ट होगी। और जैसे ही यूएन फाइल ओपन करती है तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। तो यूएन परेशान हो जाती है और फाइल को जाओ वे की तरफ करके दिखाने लगती है। जाओ वे उसको स्टार्ट करने का इशारा करता है। तो यूएन खुद से ही कंपेयरिंग करना स्टार्ट कर देती है। जब यूएन कंपेयरिंग स्टार्ट करती है तो सब लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं और जैसे ही यूएन कंपेयरिंग खत्म करती है तो सब लोग उठकर तालियां बजाते हैं। उसके बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो श्याओरू जाओ वे के पास आकर कहती है सॉरी वो स्पीच वाली फाइल गलती से चेंज हो गई और ये सब मेरी वजह से हुआ है कि कॉन्फ्रेंस अच्छे से नहीं हो पाई। तो जाओ वे कहता है वान ने बहुत अच्छा किया और कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छे से हुई। तभी वहाँ सुअन जाओ वे के डैड के साथ आ जाती है और यूएन को एक बुके देती है। तो यूएन जाओ वे के डैड को देखकर कहती है आप यहाँ क्यों आए। तो वो कहता है कि आज इतना बड़ा दिन था तुम्हारे लिए। सुअन कहती है मॉम आप स्टेज पर बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, इन फूलों से भी ज्यादा ब्यूटीफुल। ये सुनकर यूएन सुअन को प्यार करने लगती है। तभी जाओ वे के डैड यूएन को एक ब्रेसलेट देते हैं। तो यूएन कहती है ये मैं नहीं ले सकती क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो जाओ वे यूएन से वो ब्रेसलेट लेने को कहता है। तो जाओ वे का डैड यूएन को ब्रेसलेट पहनाने लगते हैं और कहता है कि तुम काइंड हार्टेड हो और सुअन भी तुम्हें पसंद करती है, तो तुम जाओ वे के साथ शादी का फैसला करो। तभी श्याओरू जल्दी से कहती है शादी जिंदगी का इम्पोर्टेंट फैसला है। तो जाओ वे का डैड उसको चुप रहने को कहता है। फिर जाओ वे कहता है मैं शादी के लिए अग्री नहीं हूँ। ये सुनकर डैड जाओ वे को डांट कर कहता है सुअन 5 ईयर की हो गई है और तुमने अभी तक उसके लिए कोई मॉम नहीं ढूंढी। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हें हमारी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं दूंगा। तो जाओ वे कहता है अगर आप मुझे प्रॉपर्टी के बारे में धमकाकर मेरी शादी करवा लेंगे तो ये गलत है। तो जाओ वे का डैड कहता है मुझे पता है तुम 5 साल पहले वाली लड़की को अभी तक नहीं भूले। ये सुनकर यूएन मन में सोचती है इसका मतलब जाओ वे के दिल में कोई और है। तो जाओ वे का डैड कहता है अब ये शादी फिक्स हो गई है, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ श्याओरू की मॉम आकर कहती है कि मुझे एतराज है क्योंकि 5 साल पहले इसका एक बेबी हुआ था। अब तुम हमारी फैमिली में एंटर होने के बारे में सोचना भी मत। तो जाओ वे का डैड यूएन से पूछता है क्या ये सच है। तो यूएन कहती है ये सच है, मेरा 5 साल पहले जंगजा विलेज में एक बेबी बॉर्न हुआ था। ये सुनकर जाओ वे शॉक हो जाता है। तो जाओ वे का डैड कहता है फिर वो बेबी कहाँ है। तो यूएन कहती है मुझे जंग ने बताया था कि वो बॉर्न होते ही मर गया था। ये सुनकर जाओ वे जल्दी से श्याओरू की माम से यूएन की फाइल लेकर देखता है और याद करता है कि सुअन भी उसी हॉस्पिटल में बॉर्न हुई थी। तो जाओ वे यूएन को पकड़ कर कहता है तुम्हारा बेबी कब बॉर्न हुआ था, तुम्हारी शादी कब जंग हाउस से हुई थी। तो यूएन कहती है बेबी 5 ईयर पहले हुआ था और शादी का मुझे याद नहीं। तो जाओ वे कहता है क्या तुम अपनी याददाश्त खो चुकी हो। तो यूएन कहती है हाँ। तो जाओ वे यूएन को अपने क्लोज करता है और फिर वहाँ से चला जाता है और असिस्टेंट के पास जाकर कहता है ये यूएन के बाल हैं, इनका डीएनए करवाओ। ये सब श्याओरू देख रही होती है।
अगले सीन में शाओरू अपने रूम में खड़ी किसी से फोन पर बात कर रही थी कि यूएन 5 ईयर पहले तो नहीं मरी, लेकिन अब मर जानी चाहिए। ये सब बातें शुएन सुन लेती है और वहाँ से जाने लगती है तो उसके हाथ में टॉय होता है। वो नीचे गिर जाता है जिसकी आवाज शाओरू सुन लेती है और बाहर आकर देखती है तो कोई नहीं होता। तो उसको शुएन का टॉय नीचे पड़ा मिलता है। तो शाओरू कहती है इसका मतलब यहाँ शुएन थी। तो वो शुएन के पीछे चली जाती है। शुएन जल्दी से अपने रूम में आकर छुप जाती है। तभी उसके पीछे शाओरू भी आ जाती है और शुएन को पकड़ लेती है। तो शुएन जोर से चीख मारती है जो नीचे यूएन सुन लेती है। तभी शुएन शाओरू के हाथ पर काटकर वहाँ से भाग जाती है। तभी शाओरू आकर उसको पकड़कर सीढ़ियों से धक्का दे देती है और शुएन नीचे गिर जाती है। और फिर शाओरू जल्दी से यूएन के रूम में जाकर वो ब्रेसलेट ले आती है जो जाओ वेई के डैड ने दिया था। उसको शुएन के पास रख देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। तभी यूएन वहाँ आती है और शुएन को देखकर जोर से चीख मारती है। फिर उसको उठाकर उसके रूम में ले जाती है। कुछ देर बाद जाओ वेई वहाँ आ जाता है और यूएन से पूछता है शुएन को क्या हुआ। तो वो कहती है ये सीढ़ियों से गिर गई थी। तो तभी वहाँ शाओरू आ जाती है और यूएन को पीछे धक्का देकर खुद शुएन के पास बैठ जाती है और मेड से पूछती है तुमने इसका सही से ध्यान क्यों नहीं रखा। तो वो मेड कहती है मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैं जब आई थी तो शुएन नीचे गिरी हुई थी और यूएन उसके पास बैठी थी। ये सुनकर यूएन कहती है मैं किचन में थी। तो शाओरू कहती है क्या तुम ये साबित कर सकती हो। तो यूएन चुप कर जाती है। फिर जाओ वेई कहता है अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकती तो इसको एक्सेप्ट कर लो कि ये तुमने किया है। तभी जाओ वेई शाओरू को चुप करवाकर कहता है इन दिनों यूएन ने मॉम बनकर शुएन का ध्यान रखा है। तो शाओरू कहती है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसके इरादे भी बुरे हैं, आप इसको अपने घर से निकाल दें। तो जाओ वेई यूएन से कहता है मैं तुमसे एक बार पूछ रहा हूँ क्या तुमने शुएन को गिराया है। तो यूएन कहती है मैं शुएन की देखभाल करती हूँ और आपको भी पसंद करती हूँ। भी असिस्टेंट वहाँ आता है और कहता है कि मिस्टर डीएनए रिपोर्ट आ गई है। जाओ वेई रिपोर्ट को देखकर मन में सोचता है मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगा था यूएन के लिए, इस वजह से मुझे वान यूएन लग रही थी। तभी शाओरू स्माइल करने लगती है क्योंकि उसने वो रिपोर्ट्स चेंज कर ली थी। फिर जाओ वेई रिपोर्ट देखने के बाद यूएन से कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ क्या तुमने शुएन को गिराया है। तो यूएन कहती है मेरे पास खुद को साबित करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं जमानत देती हूँ कि मैंने शुएन को अपने बच्चों की तरह प्यार करती हूँ और मैंने अपना एक बेबी भी खोया है, लेकिन मैं उसको तकलीफ नहीं दे सकती। तो जाओ वेई कहता है ठीक है मैं आप पर यकीन कर लेता हूँ। तभी शाओरू जल्दी से शुएन के हाथ से वो ब्रेसलेट उठाकर जाओ वेई को दिखाती है कि ब्रेसलेट तो वान का है। तो जाओ वेई गुस्से से यूएन का गला पकड़ लेता है और कहता है मुझे तुम पर यकीन था पर तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने तुम्हें शुएन की देखभाल के लिए रखा था लेकिन तुमने उसके साथ ये सलूक किया। और यूएन को नीचे गिरा देता है। तो यूएन रोकर कहती है मैंने ये नहीं किया। तभी जाओ वेई मेड से कहता है इसको बाहर निकाल दो। तो मेड यूएन को घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद जाओ वेई कार में शुएन को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था। तभी वो घर से बाहर निकलता है। यूएन वहीं घर के बाहर बैठी होती है। तो जाओ वेई उसको देखकर जा रहा होता है। तो तभी वहाँ जंग हाओ आ जाता है और यूएन को घसीट कर ले जाने लगता है। तो असिस्टेंट जाओ वेई से कहता है मुझे लगता है वान खतरे में है। तो जाओ वेई कहता है तुम चलो और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जंग हाओ यूएन को किसी दूसरी जगह ले आता है और उसको चेयर के साथ बांध देता है और कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। और ऐसे ही वो यूएन को बुरा भला कह रहा था तो यूएन अपनी रस्सी खोलकर भागने लगती है। तो जंग हाओ यूएन को पकड़कर जोर से नीचे फेंक देता है। तो यूएन की याददाश्त वापस आ जाती है। दूसरी तरफ शाओरू अपनी रिंग ढूंढ रही थी क्योंकि जब उसने शुएन को नीचे गिराया था तो उसकी रिंग वहीं गिर गई थी और वो मोबाइल की टॉर्च से वो रिंग ढूंढ रही थी। तभी जाओ वेई आकर लाइट जला देता है। जाओ वेई को देखकर शाओरू शॉक हो जाती है और कहती है आप इतनी जल्दी आ गए, अब शुएन कैसी है। तो जाओ वेई कहता है तुम बाहर चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो शाओरू वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जाओ वेई असिस्टेंट से वहाँ की तलाशी लेने के लिए कहता है और खुद वहाँ से चला जाता है। जब असिस्टेंट वहाँ की तलाशी लेता है तो उसको शाओरू की रिंग मिलती है और फिर वो जल्दी से शाओरू के रूम में जाता है। तो वहाँ उसको यूएन की डीएनए रिपोर्ट मिलती है जो शाओरू ने चेंज कर ली थी। तो असिस्टेंट वो रिपोर्ट जल्दी से हॉस्पिटल जाओ वेई के पास ले आता है जहाँ शाओरू, उसकी माम और जाओ वेई का डैड भी थे। असिस्टेंट उन सबसे कहता है शुएन को धक्का वान ने नहीं शाओरू ने दिया है। तो शाओरू कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो असिस्टेंट कहता है मुझे ये रिंग वहाँ मिली है जहाँ शुएन गिरी थी और इसके अलावा मैं इनके रूम में गया था तो मुझे वान की डीएनए रिपोर्ट मिली है जो रियल है और इसमें लिखा है वान ही यूएन है। तो जाओ वेई शॉक होकर असिस्टेंट के हाथ से डीएनए रिपोर्ट लेकर देखता है और गुस्से से शाओरू से कहता है तुम इतने दिनों से मुझे बेवकूफ बना रही थी। तभी असिस्टेंट कहता है मिस्टर जाओ मैंने मिस यूएन का पता लगा लिया है, वो कहाँ है। तो जाओ वेई गुस्से से शाओरू का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर जंग हाओ यूएन को जख्मी कर देता है और कहता है तुम्हें यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर यूएन का जोर से गला दबाने लगता है। तभी वहाँ जाओ वेई आ जाता है और यूएन को बेहोश देखकर जंग हाओ से कहता है अगर यूएन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जंग हाओ शाओरू की तरफ इशारा करके कहता है मुझे इसने 5 साल पहले कहा था यूएन को मारने के लिए। तो जाओ वेई कहता है शाओरू मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो शाओरू रोकर कहती है मुझे माफ कर दें, मुझे एक मौका और दें। तो जाओ वेई असिस्टेंट से कहता है इन दोनों को जेल में डाल दो।
तो असिस्टेंट उन दोनों को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद यूएन हॉस्पिटल में होती है और जाओवे उसके पास बैठा होता है। तो जाओवे कहता है यूएन डरो मत, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं पहचान सका, मुझे अकेला मत छोड़ो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। तो जाओवे डॉक्टर से कहता है यूएन को होश कब आएगा? तो डॉक्टर कहता है बस कुछ देर में होश आ जाएगा। तो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो फिर वहाँ शुएन और जाओवे का डैड आते हैं। तो जाओवे का डैड शुएन से कहता है तुम अपनी माम से बात करो, वो जल्दी होश में आ जाएगी। तो शुएन यूएन के हाथ पर किस करके कहती है माम उठो, मेरे साथ खेलो। तभी यूएन को होश आ जाता है। तो जाओवे उसके पास बैठकर कहता है अब हम हमेशा साथ रहेंगे। तो यूएन कहती है अब मैं आपको कहीं नहीं छोड़कर जाऊंगी। तो जाओवे यूएन और शुएन को गले लगा लेता है और यही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।